हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज आपकी 5.2 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले क्या कह रहा है इस वाली लाइन में कि जो हमारा 17th टर्म है एपी का वो ज़्यादा है किससे, 10th टर्म से। अगर हमारे पास कोई भी 10th टर्म है, ठीक है, तो उसका 7 प्लस कर देंगे तो वो हमारा 17th टर्म निकल आएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन कॉपी में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 17th टर्म है, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा है, मतलब ए 10th टर्म का +7। अगर हम 10 टर्म में 7 प्लस कर देंगे तो हमारा 17th टर्म बन जाएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन। अब जैसे हम A17 का हम फॉर्मूला क्या लगाते थे, जैसे AN = A + n-1d। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाते थे। n में हम जब 17 टर्म का निकालेंगे तो n में क्या लिखेंगे, 17। 10 टर्म का निकालेंगे तो n की जगह क्या लिख देंगे, 10th। तो वही हम ऐसा करते हैं। A17 है, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। A + n-1d = A + n-1d। A + n यहाँ पर क्या है, 17th - 1d = A + यहाँ पर n क्या है, 10 - 1 × d। इसको सॉल्व करोगे तो A + 16d = A + 9d। ये +7 है, उसे भी साथ में चलता रहेगा, +7 + 7। ठीक है, अब ये जो A और D सब एक तरफ ले आओ। A + 16d -A - 9d और = में 7 यहीं रहेगा। अब A प्लस का है, A माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो गए। 16 में से 9 माइनस कर दो, कितना आएगा, 7d = 7। d = 7/7 को हम करेंगे तो d = आ गया 1। तो हमसे पूछा गया था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 1 आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है, ये चीज़ अगर आपको लिखना आ गया तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट 11 क्वेश्चन पर। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि विच टर्म ऑफ द एपी, हमें ये एपी की जो गिवन है 3, 15, 27 एंड 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। हमें यहाँ पर क्या करना है, 54 टर्म हमें निकालनी है और उसमें जब हम निकालेंगे उसमें हम 132 प्लस करेंगे। जब हमारी वो प्लस हो जाएगी तो फिर हम वो जो एपी आएगा उसका हमें बताना है कि वो अब कौन से टर्म की एपी होगी। ठीक है, हमें ये बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ए तो हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म 3 है। डिफरेंस हम देख लेंगे तो 15 - 3 कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाता है डिफरेंस 9, सॉरी डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर 12। 15 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 12। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है A54 = A + n-1d। A क्या है, 3 प्लस n कितना है, 54 - 1, d कितना आ गया, 12 = 3 प्लस 54 में से 1 तो 53 × 12 = इनके आप मल्टीप्लाई कर लो, 53 और 12 की। 2 3 = 6, 2 5 = 10, 1 3 = 3, 1 5 = 5, 636 हमारी 54 की टर्म की 636 वैल्यू आ गई।
अब हमें बोला गया है कि इसमें हमें क्या प्लस करना है, 132 मोर, 132 हमें प्लस करना है। लेस लिखा होता तो माइनस करना होता। इसको करोगे तो 6 और 2, सॉरी इसमें हमें 3 और प्लस करना था ना, अभी 3 प्लस, ठीक है। मैंने इसको सही कर दिया है। 336 था, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, और 3 हमने ऐसे ही हमने लिखना है। इनको आप प्लस करोगे तो हमारा आ जाएगा 9, 6 और 3 को प्लस करोगे 9 और 3 फिर 6, प्लस हमें क्या करना था, 132 हमें प्लस करना था। ये हमारी 54 की टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 639, ठीक है, ये आ गई। अब 132 हमें इसमें प्लस करना है। प्लस करने के बाद 6 और 2 कितना होता है, सॉरी 9 और 2 1, 3 और 3 6, 1 कैरी 7, 6 और 1 771 आई है। ये जो 771 जो वैल्यू आई है वो हम इसको बोलेंगे किसी भी n टर्म आई है। अब हमें ये नहीं पता ये हमारा कौन सा टर्म है, अब हमें ये टर्म निकालनी है कि 771 हमारा कौन सा टर्म होगा। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, n निकालना है। तो उसको हम कैसे करेंगे कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू कितनी हो गई 771, a कितना था 3 प्लस n हमें निकालना है -1 और d हमारा 12 है। इसको सॉल्व करोगे 771, 3 इधर चला जाएगा तो माइनस का इज इक्वल टू 12n माइनस 12। 771 में से अगर आप 3 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 771 को 3 माइनस करने के बाद कितना बचेगा 768। माइनस का जो 12 है वो इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 12n, ठीक है। इनको आप प्लस कर लो, 8 और 2 कितना हो गया 10, 6 और 1 7, 8 और 780 इज इक्वल टू n। ये जो 12 है आपका साथ में ये क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 12, कैंसिल आउट कर दो 2 से, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 0 3 से करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 0 2 से कर देंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, n जो है वो 65 टर्म हो गया ये, ठीक है। तो हमारा ये 771 कौन सी टर्म है, 65 टर्म है ये, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे वो बता देती हूँ मैं आपको। आप क्या लिखेंगे कि देयरफॉर 65th टर्म ऑफ AP will be 132 more than its 54th टर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। थोड़ी सी मुझसे वहाँ मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि मैंने क्या करा था, 3 को प्लस नहीं करा था, तो 639 जो है वो हमारी 54th टर्म आ गई। अब हमें बोला गया था कि 54 टर्म में 132 हमें प्लस करना है, तो 132 हमने प्लस कर दिया तो हमारा 771 टर्म आ गई, ठीक है। 771 जो टर्म है वो हमें नहीं पता कि ये जो AP आया है ये हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म का है, तो वो हमने निकाल लिया, ठीक है। वो हमने इसको सॉल्व कर लिया। an हमारे पास पता है 771, a भी हमें पता है, d भी पता है, n हमने निकाल लिया, वो हमारा कितना आ गया 65, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। अगर आपने मेरी क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। क्लास चैप्टर 1 से लेकर मैंने चैप्टर 5 मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग अपना हर एक एक्सरसाइज हर एक क्वेश्चन आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।